इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये पास्ट इम्परफेक्ट का मतलब है जो पूरा नहीं हुआ। जब वो कोई व्यक्ति बोल रहा था उस वक्त वह काम पूरा नहीं हुआ था, इम्परफेक्ट था, नॉट कंप्लीटेड, इट वाज नॉट इन द कंप्लीटेड फॉर्म। उसको व्यक्त करने के लिए ही हम पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। हम कुछ बेसिक सेंटेंसेस की चर्चा करेंगे और इसका जो पेरिफेरल, इससे अलग भी कुछ सेंटेंसेस बनते हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे जब हम पेरिफेरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो वाक्य होता है कि जो कोई जो कुछ कर रहा था, जो कोई जो कुछ कर रहा था, या था तिथि आएगा वाक्य की कर्ता के साथ, जैसे कि वह गांव जा रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था, वह झूठ बोल रहा था, या वे झूठ बोल रहे थे, हम होमवर्क कर रहे थे, इस बेसिक जो हिंदी के जो स्ट्रक्चर है, वाक्य का प्रारूप है, उसको अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स। वह गांव जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू विलेज, मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग ए बुक, वे झूठ बोल रहे थे, दे वर टेलिंग ए लाई, हम होमवर्क कर रहे थे, वी वर डूइंग होमवर्क, वी वर डूइंग होमवर्क। अब इसको हम 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। इसको he was going to village, he was not going to village, was he going to village, was he not going to village, why was he going to village, why was he not going to village, he was going to village, wasn't he, he was not going to village, was he। इस तरह से आप इन सभी वाक्यों को 8 प्रकार से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। सेंटेंस नंबर 2 जो पैटर्न है वो पैटर्न यही रहता है। अंतर ये रहता है इसमें कि जो कोई जो कुछ करवा रहा था, जो कोई जो कुछ करवा रहा था, इसमें इसका नहीं बनेगा क्योंकि कम एंड गो, ये 2 ऐसे वर्ब हैं, कम एंड गो, इस 2 से बने हुए वाक्य में ये लागू नहीं होगा। तो ये निकल गया, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, इस तरह की वाक्य आएंगे। सिर्फ जिसमें कमिंग गोइंग वगैरह है, ये 2 वर्ब हैं, ये जो है उस वर्ब में ये फॉर्म नहीं बनेगा, ये सेंटेंस नहीं बनेगा, ये याद रखना है दोनों वर्ब को।
तो इसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस was और were प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस में अदर वर्ड्स। तो मैं किताब पढ़वा रहा था, वे झूठ बुलवा रहे थे, हम होमवर्क करवा रहे थे। इस तरह से आप जितने भी वाक्य चाहें बना सकते हैं और उसको फिर ऑटो प्रकार से बोल भी सकते हैं। मैं किताब पढ़वा रहा था, आई वॉज गेटिंग, अ बुक, रीड का रीड, रेड स्पेलिंग वही रहता है। आई वॉज गेटिंग ए बुक रेड, वे झूठ बुलवा रहे थे। They were getting क्या a lie told। हम होमवर्क करवा रहे थे, we were getting homework done, we were getting homework done। Is it clear? तो इसको 8 प्रकार से बोलेंगे। मैं किताब पढ़वा रहा था, आई वॉज गेटिंग ए बुक रेड, आई वॉज नॉट गेटिंग ए बुक रेड, वॉज आई गेटिंग ए बुक रेड, वॉज आई नॉट गेटिंग ए बुक रेड, व्हाई वॉज आई गेटिंग ए बुक रेड, व्हाई वॉज आई नॉट गेटिंग ए बुक रेड, आई वॉज गेटिंग ए बुक रेड, वॉजंट आई वॉज नॉट गेटिंग ए बुक रेड, वॉज आई। 8 प्रकार से ये सभी वाक्य हैं, इनसे अन्य भी वाक्य बनेंगे जो आप बना सकते हैं आप इजीली आप, और सो फिर 8 प्रकार से अंग्रेजी में प्रैक्टिस करना है। ये सेंटेंस पैटर्न 2 है। सेंटेंस पैटर्न 3 में जो पास्ट इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूअस में बोले जाते हैं वो है कि जो कुछ किया जा रहा था। तीसरा है जो कुछ आएगा वस्तु के लिए, और जिस किसी को जो कुछ आएगा व्यक्ति के लिए, जिस किसी को जो कुछ। ये आएगा व्यक्ति के लिए। किया जा रहा था, किया जा रहा था या थे या थी। इज इट क्लियर? चाय बनाई जा रही थी, चाय बनाई जा रही थी। कमरे साफ किए जा रहे थे, कमरे साफ किए जा रहे थे। कपड़े धोए जा रहे थे, मोहन की बेइज्जती की जा रही थी, मोहन की बेइज्जती की जा रही थी।
अब इस तरह के जो हिंदी में वाक्य के जो प्रारूप है उनको अंग्रेजी में बोलने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है वो है सब्जेक्ट के साथ वॉज और वेयर प्लस बीइंग, और बीइंग के बाद आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड्स। चाय बनाई जा रही थी तो टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड। कमरे साफ किए जा रहे थे तो रूम्स वेयर बीइंग क्लीन, रूम्स वेयर बीइंग क्लीन्ड। कपड़े धोए जा रहे थे, क्लोथ्स वेयर बीइंग वॉश्ड, वेयर बीइंग वॉश्ड। मोहन की बेइज्जती की जा रही थी, मोहन वॉज बीइंग इंसल्टेड, मोहन वॉज बीइंग इंसल्टेड। अब इसको 8 प्रकार से बोलेंगे। टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, टी वॉज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, वॉज टी बीइंग प्रिपेयर्ड, वॉज टी नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, व्हाई वॉज टी बीइंग प्रिपेयर्ड, व्हाई वॉज टी नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड, wasn't it, टी वॉज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड, was it। हो गया। मोहन की बेइज्जती की जा रही थी, मोहन वॉज बीइंग इंसल्टेड, मोहन वॉज नॉट बीइंग इंसल्टेड। Was Mohan being insulted? Was Mohan not being insulted? Why was Mohan being insulted? Why was Mohan not being insulted? Mohan was being insulted, wasn't he? Mohan was not being insulted, was he? This is how आप इसी प्रकार से इसे 8 प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। चौथा जो वाक्य है वो है कि जो कुछ या जिस किसी को जो कुछ, यहां तक किया जा रहा था, यहां हो जाएगा करवाया जा रहा था, करवाया जा रहा था। चौथा, चाय बनवाई जा रही थी, बनवाई जा रही थी। कमरे साफ करवाए जा रहे थे, कपड़े धुलवाए जा रहे थे। मोहन की बेइज्जती करवाई जा रही थी। जो कुछ या जिस किसी को जो कुछ करवाया जा रहा था, इसको अंग्रेजी में व्यक्त करने के लिए जिस बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरूरत होती है वह सब्जेक्ट प्लस वॉज और वेयर प्लस में आ जाएगा बीइंग गॉट, बीइंग गॉट ये साथ में आएगा, प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड्स। आई एम श्योर इट इज क्लियर टू यू। चाय बनवाई जा रही थी, टी वॉज बीइंग गॉट प्रिपेयर्ड, टी वॉज बीइंग got prepared, कमरे साफ करवाए जा रहे थे तो रूम्स वेयर बीइंग क्लीन, रूम्स वेयर बीइंग गॉट क्लीन, रूम्स वेयर बीइंग गॉट क्लीन, बीइंग गॉट क्लीन्ड। कपड़े धुलवाए जा रहे थे, क्लोथ्स वेयर बीइंग गॉट, clothes were being got washed, being got washed। मोहन की बेइज्जती करवाई जा रही थी, मोहन was being got, मोहन was being got insulted, being got insulted।
ठीक है, इसको 8 प्रकार से बोलेंगे। टी वॉज बीइंग गॉट प्रिपेयर्ड, टी वॉज नॉट बीइंग गॉट प्रिपेयर्ड, वॉज टी बीइंग गॉट प्रिपेयर्ड, वॉज टी नॉट बीइंग गॉट प्रिपेयर्ड, व्हाई वॉज टी बीइंग गॉट प्रिपेयर्ड, व्हाई वॉज टी नॉट बीइंग गॉट प्रिपेयर्ड, टी वॉज बीइंग गॉट प्रिपेयर्ड, wasn't it? Tea was not being got prepared, was it? Mohan was being got insulted, Mohan was not being got insulted, was Mohan being got insulted, was Mohan not being got insulted, why was Mohan being got insulted, why was Mohan not being got insulted, Mohan was being got insulted, wasn't he? Mohan was not being got insulted, was he? इसी तरह आप इसको 8 प्रकार से इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। 5वां सेंटेंस प्रारंभ होता है कि जिस किसी की योजना थी जो कुछ करवाने का, ठीक है, तो कोई कुछ करने जा रहा था, जो कुछ करने जा रहा था लेकिन नहीं किया, करने जा रहा था किंतु उसका नहीं हुआ। यह व्यक्त करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जैसे वह स्कूल शुरू करने जा रहा था, सेंस क्या है कि शुरू नहीं हुआ, वह स्कूल शुरू करने जा रहा था, मतलब योजना थी लेकिन नहीं हुआ, शुरू नहीं हुई। योजना थी किंतु शुरू ही नहीं हुई, किंतु शुरू ही नहीं हुई। ठीक है, वह स्कूल शुरू करने जा रहा था, पापा मकान बनाने जा रहे थे, पापा मकान बनाने जा रहे थे, लेकिन नहीं शुरू हुआ अभी तक। यानी जो योजना थी किंतु शुरू ही नहीं हुई, वो व्यक्त करने के लिए हम इस तरह के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसमें जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ये 5वां सेंटेंस है, प्लस वॉज और वेयर, प्लस गोइंग टू, गोइंग टू प्लस वर्ब का पहला रूप, प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में अदर वर्ड्स। ठीक है, तो वह स्कूल शुरू करने जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू, ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट ए स्कूल, गोइंग टू स्टार्ट अ स्कूल, यानी कि शुरू ही नहीं हुई। पापा मकान बनाने जा रहे थे, पापा वॉज गोइंग टू, पापा वॉज गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, इसको ऐसे व्यक्त करेंगे, 8 प्रकार से बोलेंगे। He was going to start a school, he was not going to start a school, was he going to start a school, was he not going to start a school, why was he going to start a school, why is he not going to start a school, he was going to start a school, wasn't he, he was not going to start a school, was he? Is it clear? 8 प्रकार से आप अन्य भी सेंटेंस अपने से लेकर के आप बना सकते हैं। और आज का जो लास्ट स्ट्रक्चर जो हम बताने जा रहे हैं आपको, वो है कि जो कोई जो कुछ करवाने जा रहा था लेकिन नहीं हुआ, करवाने जा रहा था लेकिन नहीं हुआ।
योजना थी लेकिन नहीं हुआ, इसको व्यक्त करने की। जैसे वह स्कूल बनवाने जा रहा था, वह स्कूल बनवाने जा रहा था। मैं कमरे साफ करवाने जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नहीं जा सका मैं। ये व्यक्त करना है, करवाने जा रहा था, वगैरह वगैरह। इस तरह की सेंटेंस आप ले लेंगे, आप अपने से बनेंगे। इसका जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वेयर प्लस में गोइंग, और गोइंग के ठीक बाद आ जाएगा टू गेट, सारे सेंटेंस के साथ। प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट, प्लस में आएगा अदर वर्ड्स। ये मैं यहां पे छोड़ता हूं, आप और ये बात बनाएंगे। वह स्कूल बनवाने जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू गेट ए स्कूल स्टार्टेड, ही वॉज गोइंग टू गेट a school started, लेकिन नहीं हुआ। मैं कमरे साफ करवाने जा रहा था, I was going to get rooms cleaned, मैं कपड़े धुलवाने जा रहा था, I was going to get clothes washed. तुम पंखे रिपेयर करवाने जा रहे थे, सेंस ये कि तुम तो वहां जा रहे थे, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। सेंस ये होता है कि तुम तो ये करने जा रहे थे, तुमने किया नहीं। तो ये व्यक्त करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, और फिर 8 प्रकार से हम उसको बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। और अगले सेशन में हम आएंगे फिर आपके साथ कि बोलचाल में जो प्रश्न उत्तर होता है, सुनना कितना इंपॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि आपको जवाब भी देना होता है जब कोई आपको प्रश्न पूछता है। तो उस प्रश्न पूछने में, उसका आंसर करने में हमें, अगर हम ध्यान से सुने तो जो वो प्रश्न पूछ रहा है उसी में जो है ना मैक्सिमम आंसर उसी सेंटेंस में ही है। उसको सिर्फ कन्वर्ट करना है इंटरोगेटिव को असर्टिव में, यानी कि स्टेटमेंट में, उसकी चर्चा करेंगे। और जो नए आए हैं, जो पहली बार आए हैं, अगर आपको हमारा स्टाइल ऑफ टीचिंग, स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट्स आपको लगता है कि कुछ खास है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और उसके बाद जो भी आपके चाहने वाले हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे, ये कंटेंट्स पहुँचे, ये प्रेजेंटेशन पहुँचे, तो आपसे निवेदन है कि आप उनको भी शेयर करते रहें और वीडियोस को लाइक करते रहें। विद दैट लेट अस कॉल इट अ डे। हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।